श्राद्ध पक्ष में न खरीदे ये 5 चीजें करोड़पति को भी कर देती हैं कंगाल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीजों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितृ उनसे नाराज हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और वह आपसे नाराज न हों, तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी पितृपक्ष आपसे खुश रहेगा और उन्हें तृप्ति मिल सकेगी। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। जब पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं तो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं उस घर पर कभी भी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश, धन की परेशानी और बीमारियां बनी रहती है। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। पितृपक्ष के 16 दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे और क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो भी जानकारी है इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर मंगलवार से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। इस बीच आपकी सारी तिथियां आ जाएंगी, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी आदि। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिन आपको उन्हें श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं हैं तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपके पितृदेवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीदकर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए
पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में सरसों का तेल खरीदकर रख लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, तो गलती से भी उस दौरान नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सजावट करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध के 15 से 16 दिनों में वाहन और भूमि भवन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है।